So today we will be doing previous year questions, right? So PYQs जो कि बहुत ही important होते हैं क्योंकि previous year question से आपको पता चलता है कि कितने difficulty level के questions आपको आ सकते हैं, right? And accordingly we solve them. So आपका जो course है उसके अंदर content section में मैंने बहुत सारे PYQs जो हैं वो already upload किए हुए हैं. ठीक है, आपका कभी भी क्लास टेस्ट हो एग्जाम हो उससे पहले आप वन शॉट्स भी देख सकते हो, राइट? सो वन शॉट्स आर आल्सो देयर, यू कैन सी दैट. अदरवाइज आप यहाँ से अपना प्रैक्टिस पेपर्स निकाल लो. जैसे ये देखो कितने सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं. सो पिक एनी पेपर आउट ऑफ दिस एंड यू कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ठीक है, और जो भी आपको डाउट्स होंगे किसी भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है क्या है, तो आप उसको मेरे को व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो और अपना सॉल्यूशन भी भेज सकते हो कि मैंने ये सॉल्व किया, तो आप बता दो ठीक है या गलत है. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर दिस पेपर. ठीक है, अगर हम इस पेपर में से देखते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है. दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स. अभी आज हम क्या करेंगे, ये मार्किंग स्कीम है तो इसमें आंसर्स गिवन है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. बट हम आज जो करेंगे दैट इज ओनली दी पाइथन एंड एसक्यूएल क्वेश्चंस, राइट? हम कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटल इम्पैक्ट नहीं उठा रहे हैं अभी. सो आज के क्वेश्चंस में से हम सिर्फ उसको पिक करेंगे. तो जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. सो यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्ट POW 5,2. सो POW नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज यूज टू कैलकुलेट पावर, right? So POW 5,2 is used to calculate power of a number. So 5 raised to the power 2 will give you 25. ठीक है, so 5 raised to the power 2 will give you 25. So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. Quite simple. नेक्स्ट है, which of the following SQL function works on multiple records of a table. So जो SQL के functions होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. एक होते हैं सिंगल रो फंक्शंस और एक होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, या जिन्हें हम मल्टी रो फंक्शन या ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं. नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपका फंक्शन सिंगल वैल्यू पे काम करता है और सिंगल रिजल्ट देता है, जैसे कि POW, तो वो एक रो पे काम करेगा, एक रिजल्ट देगा. ठीक है, लेंथ हो गया, वो एक स्ट्रिंग पास करोगे उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा. सो वो क्या होते हैं हमारे, कि हम सिंगल वैल्यू पे या सिंगल वैल्यू ना सही बट एक रो की वैल्यूज पे काम कर रहे हैं. वो एक से ज्यादा भी हो सकती है एंड इट गिव्स यू द रिजल्ट. देन मल्टी रो फंक्शंस आर जो टेबल में से एक से ज्यादा रोज उठाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे. जैसे मल्टीपल रोज से कोई वैल्यू लेके उसका टोटल करना, एवरेज निकालना, हाईएस्ट वैल्यू निकालना, लोएस्ट वैल्यू निकालना, या सिर्फ काउंट ही करना कि कितनी वैल्यू. तो बहुत ही इजी है इनको याद रखना. सिर्फ 5 ही एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी लिस्ट है. ओनली 5 एग्रीगेट फंक्शंस यू हैव. इसमें से आंसर होगा सम. बट जो 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो कौन से हैं? सम टोटल निकालने के लिए, एवीजी एवरेज निकालने के लिए, मैक्स हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए, मिन लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए, और काउंट टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज, जो कि नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता है. तो अगर कहीं पे नल आएगा तो ये उसको नहीं गिनेगा, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग फंक्शंस विल सर्च फॉर अ स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर ढूंढना है, तो वी हैव इन str. सो दिस इज अगेन एन इंडिविजुअल रो फंक्शन. इसमें हम इन str लिखते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अंजलि, ठीक है, और मैं अंजलि में जे को ढूंढना चाहती हूँ. तो जे कौन सी पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे, तीसरा कैरेक्टर है ना, तो ये मुझे क्या देगा? 3. और अगर मैं इसमें के को ढूंढती तो के तो इसमें है ही नहीं. सो सिंस इसमें के नहीं है तो वो आपको 0 रिटर्न करता. सो इफ यू फाइंड द कैरेक्टर तो उसकी पोजीशन रिटर्न होती है, इफ यू डोंट फाइंड द कैरेक्टर तो 0 रिटर्न होता है. अगला है URL स्टैंड्स फॉर. ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है. आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. फिफ्थ पे चलते हैं. रजनी हैज रिटन द फॉलोइंग पाइथन कोड टू कन्वर्ट अ CSV फाइल डेटा इनटू अ डेटा फ्रेम. फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कमांड. तो आपको क्या करना है? कन्वर्ट कराना है उसको डेटा फ्रेम में. सो डेटा फ्रेम में राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? सो नहीं, डेटा फ्रेम से राइट नहीं कर रहे, हम फाइल से रीड कर रहे हैं और उसको डेटा फ्रेम में लेकर आ रहे हैं. सो डेटा आपका CSV फाइल में है. आप फटाफट से कमेंट्स में लिख सकते हो CSV की फुल फॉर्म क्या होती है. राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ CSV. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV? और यहाँ पे हमें कहा गया है कि CSV फाइल से आपको डेटा लाना है डेटा फ्रेम में. सो रीड CSV इज द फंक्शन. प्रॉपर नाम जो है वो है रीड अंडरस्कोर CSV. तो यहाँ पर होना चाहिए रीड अंडरस्कोर CSV. ठीक है, तो वो डेटा रीड होकर आएगा. जो लोकेशन दी हुई है डी ड्राइव में माई फाइल्स फोल्डर में से sample.csv को रीड करेगा और उसको डेटा फ्रेम में लाकर स्टोर कर देगा. ठीक है,
अगले क्वेश्चंस हमारे सोसाइटल इम्पैक्ट के हैं। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज टू बी यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सीरीज एस। आपको सिर्फ डेटा देखना है, ठीक है। साइज से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलते हैं, शेप से शेप। आई टेक योर कॉल जस्ट अ मिनट। एस डॉट डेटा से आपको डेटा पता चलता है कि क्या डेटा है सीरीज में। यस बेटा, बोलिए। हाँ जी बोलो। टेल मी व्हाट्स योर डाउट। अच्छा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, आपने फुल फॉर्म लिखा है वो बता रहे थे। हाँ, वेरी गुड। सो सीएसवी की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। गुड। Dash is used for 2D plots in Python. So dash is used for 2D plots in Python. आपको 2D plots बनाने हैं तो हमारे पास क्या यूज होता है? Matplotlib। पांडास होता है सीरीज और डेटा फ्रेम के लिए। टिकिंटर एक लाइब्रेरी होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, जिससे हम ये बना सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस वगैरह। देन यू हैव मैथ, जिसमें मैथ से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पावर, राउंड, स्क्वायर रूट, फैक्टोरियल एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो इसका आंसर है मैटप्लॉटलिब। Which of the following is an example of free and open source software? Again, it's computer networks. but इसमें से free कौन सा है हमारा? Python. Which of the following queries will display all the employees records as per the seniority based on date of joining? मतलब जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया था वो सबसे सीनियर है, उसके बाद ज्वाइन करने वाला सेकंड नंबर पे, उसके बाद ज्वाइन करने वाला थर्ड नंबर पे, एंड सो ऑन। तो आपको सीनियर मोस्ट को सबसे पहले प्रिंट करना है, मतलब सबसे पुरानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सबसे पहले प्रिंट करना है। सो दैट मीन्स दैट वी हैव टू शो द डेटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। जब भी हमें डेटा अरेंज करना होता है, जब भी आपको सॉर्ट करने को बोला जाए, अरेंज करने को बोला जाए इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वहां पर जो कमांड यूज होती है वो ऑर्डर बाय यूज होती है। तो इसका मतलब ये दो तो गलत ऑप्शन हैं, अब बची सिर्फ ये। और हमें साफ पता चल रहा है कि बड़ी से छोटी डेट की तरफ जाना है, सो इट शुड बी डिसेंडिंग। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिसेंडिंग। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको सॉर्ट करेंगे। Okay, 14th question. Consider the following string preoccupied. Which of the following commands will display cup? अब इसका देखते हैं। सब एसटीआर का काम होता है स्ट्रिंग के बीच में से कुछ कैरेक्टर्स को पिक करना। 1 2 3 4 5 6, 6 से शुरू करके कितने लेटर्स को पिक कर रहे हैं? 3। सो दिस इज स्टार्टिंग पोजिशन, कहां से शुरू करना है, एंड दिस इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपको पिक करने हैं। सेम इज द टास्क ऑफ मिड, ठीक है। मिड का भी काम जो है वो बिल्कुल सेम है, और इसमें पोजिशन भी इन्होंने सेम दे रखी है। इन एसटीआर तो हमने अभी किया, वो तो बताता है कि किस पोजिशन पे मिलेगा, तो वो तो प्री ऑक्यूपाइड के अंदर कप को ढूंढ के बताएगा कि भाई 6 पे मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। सो चाहे आप सब एसटीआर लिखो, चाहे आप सब स्ट्रिंग लिखो, या आप मिड लिखो, तीनों का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रायल दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन यूजेस द इंटरनेट ऑन एनी डिजिटल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन। ये डिजिटल फुटप्रिंट होता है, बट दिस इज सोसाइटल का क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर हालत में पेपर में आता ही आता है, तो राउंड के ऊपर क्वेश्चन ना हो पेपर में ऐसा होता नहीं है। सो सिलेक्ट राउंड 6745.2458 कॉमा -2। देखो, अगर ये 2 होता, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नंबर होता, तो हमें क्या करना होता है कि नंबर के पीछे इतने डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल के बाद, तो ये हो जाता 6745.2। यहां तक आपको रखना होता, अगला डिजिट 5 है तो पीछे ऐड कर देते 25 आता। कई बच्चे इसमें ये आंसर चूज कर लेंगे, पर चलो कितने अच्छे हैं पेपर वाले कि उन्होंने ये ऑप्शन में ही नहीं दिया। जिसको अगर ये गलत फहमी होती कि इसको हम 2 ले लें तो आपका आंसर बनता 6745.25, जो कि आंसर में है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 नहीं है, ये -2 है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। -2 का मतलब होता है पहली चीज कि आपका पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये जो उन्होंने .00 लगाया हुआ है, वैसे तो ये भी नहीं लगना चाहिए था। सो कुछ भी नहीं होना चाहिए पॉइंट के पीछे। सो -2 का मतलब है पॉइंट के पीछे तो कुछ होगा नहीं, बल्कि पॉइंट के लेफ्ट साइड के भी जो 2 डिजिट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। अब
ये 45, अगर ये 50 या 50 से ऊपर होता तो ये 6800 बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर ये 50 से छोटा है तो ये 6700 होगा। तो इसका सही आंसर जो स्क्रीन पर दिखेगा वो 6700 होगा, पीछे 0.00 भी नहीं आएगा। बट इसका मतलब क्या होता है, देखो -1 का मतलब होता है राउंड अप टू टेंस प्लेस, ठीक है। टेंस प्लेस का मतलब क्या है, 6745 है तो उसका या तो 6740 बन सकता है, मतलब 6740 बन सकता है, या 6750 बन सकता है। पर ये डिजिट 5 है तो अगर हम इसको -1 पे राउंड करते तो ये 6750 बनता। -2 का मतलब है राउंड अप टू हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। -3 का मतलब है राउंड अप टू थाउजेंड्स प्लेस। अगर हम इसको -3 करते तो इसका आंसर आता 7000, 7000, क्योंकि 6745 है तो इट इज मोर देन 6500, तो ये 7000 के ज्यादा पास है। सो इसका आंसर 67000 होगा। अभी भी अगर आपको राउंड और ट्रंकेट में कोई भी डाउट हो तो डिटेल्ड वीडियो है जिसमें सिर्फ राउंड और राउंड फंक्शन ही एक्सप्लेन किया हुआ, सो यू कैन वॉच दैट टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। बट अदरवाइज दिस इज हाउ इट वर्क्स विद नेगेटिव नंबर्स। आई होप इट्स क्लियर। असर्शन रीजनिंग पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे कि ये है, टू मेक द हिस्टोग्राम विद मैटप्लॉटलिब वी कैन यूज द matplotlib.pyplot.his फंक्शन। हाँ जी सही है। matplotlib.pyplot को हम इंपोर्ट करते हैं और फिर his फंक्शन के नाम से हम इसको कॉल करते हैं। द bin पैरामीटर इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द हिस्टोग्राम इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, वो भी ट्रू है, ठीक है। बट वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपने एक में बताया कि भाई बनाने के लिए हिस फंक्शन यूज होता है, दूसरे में बताया कि हम उसको क्या पैरामीटर देते हैं, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना, उसका रीजन नहीं है, ठीक है। सो इसका सही आंसर होना चाहिए कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सो इट्स नॉट द एक्सप्लेनेशन, वो तो अलग पॉइंट है, पर दोनों पॉइंट सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके, अब आ गए आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। द पाइथन कोड बिलो हैज सिंटैक्टिकल एरर्स, रीराइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शन मेड। तो हमारी पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर आपको कभी भी एरर्स का क्वेश्चन आता है, यू ऑलवेज चेक द केस फर्स्ट। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इंपोर्ट का आई कैपिटल है जबकि इंपोर्ट का आई स्मॉल होता है। पांडास को चेक करो अच्छे से, स्पेलिंग ठीक है, स्मॉल में है, बिल्कुल ठीक है, एज पी डी फाइन। डी इज इक्वल टू, डिक्शनरी बना रहे हैं, ये की हो गई, कोलन लिस्ट हो गई, कॉमा, फिर की हो गई, कोलन लिस्ट हो गई और डिक्शनरी बंद हो गई। तो इसमें तो सब कुछ ठीक लग रहा है। डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डी एंड एफ कैपिटल होंगे, प्रिंट पूरा का पूरा स्मॉल होगा। सो प्रिंट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, तो प्रिंट आपका स्मॉल में होना चाहिए। सो यहाँ पे सिर्फ केस की ही एरर थे, बट आपके पास एरर ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने अलायस का नाम यहाँ पे कुछ और दिया हो और फिर यहाँ पे कुछ और यूज कर ले, है ना। या यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम स्मॉल डीएफ दिया है लेकिन प्रिंट कैपिटल डीएफ कर दे, तो वो भी सब आपका एरर्स में आ जाएगा। Given a string str all is well, what will be the output produced by the following statements? Mod len str comma 3, तो len पहले वर्क करेगा, अंदर वाला फंक्शन पहले काम करता है। So 1 2 3 space is also counted, 4 5 6 7 8 9 10 11, so I have 11 letters in it including the spaces, तो उसकी लेंथ हो गई 11। अब ये बनेगा mod 11 comma 3। सो 11 कॉमा 3, 11 को आप 3 से डिवाइड करते हो, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचता है 2। सो मॉड का काम क्या है, टू कैलकुलेट द रिमाइंडर आफ्टर द इंटीजर डिविजन। सो वो 11 को 3 से डिवाइड करेगा तो आपका 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे रिमाइंडर बताना है, तो मॉड का काम है रिमाइंडर बताना, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2, ठीक है। Now select U case sub str comma 5 comma 4। सब str मतलब स्ट्रिंग का कुछ पार्ट आपको निकालना है। स्टार्टिंग पोजीशन 5 है, कितने लेटर्स उठाने हैं, 4, 1 2 3 4 5। 5 कहां से शुरू हो रहा है, इससे, आई एस स्पेस डब्ल्यू, 4 लेटर हो गए। फिर काम करेगा यू केस, तो आपका आउटपुट होगा आई एस स्पेस डब्ल्यू, ठीक है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। Write program to create a series which stores marks of 5 subjects. Index should be names of the subjects.
देखो अब आपको यहाँ पे कोड लिखना है, तो कोड लिखने के लिए सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, import pandas as pd, make sure everything is in small letters। आपको इंग्लिश वाली आदत होगी कि आई कैपिटल लिख दो या कुछ ऐसे, तो वो ध्यान रखोगे कि आप वो कैपिटल ना लिखो। सो import pandas as pd। इसके बाद आपको सब्जेक्ट्स चाहिए और सब्जेक्ट्स के नाम चाहिए। सो डेटा में मैं क्या ले लूंगी, मार्क्स। सो मैंने यहाँ पे कोई भी 5 मार्क्स ले लिए, ठीक है। एंड देन यू हैव टू टेक द सब्जेक्ट नेम, देन वी विल टेक हिंदी और whatever subjects you have। सो जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर इनके नाम ले लोगे, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू क्रिएट द सीरीज। तो सीरीज का नाम नहीं दिया हुआ, पेपर में कभी कभी नाम लिखा होता है, तो जो नाम दिया होगा वही आप लोगे, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू PD, जो हमने अलाइस दिया था। सीरीज पहले आपको डेटा देना होता है, दूसरा आपको इंडेक्स देना होता है। सो आई राइट डेटा कॉमा नेम। So S1 is equal to PD dot series data comma name, series is created and now you can print it by just writing print S1। तो आपकी जो सीरीज है वो प्रिंट हो जाएगी। समझ आ रहा है ये? So now for this question आपको यहाँ पर एक सैम्पल सीरीज दी हुई है और आपको कहा है कि आपको इसके लिए कमांड्स लिखनी है। To display all the vegetables whose price is less than 30 and let's say price is name of your series, ठीक है। तो सीरीज का नाम प्राइस है, तो आप क्या लिखोगे, बुलियन इंडेक्सिंग है इसका, तो बुलियन इंडेक्सिंग कैसे होगी, हम लिखेंगे प्रिंट, अगर इसका नाम है प्राइस तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस देन 30। सो प्राइस लेस देन 30 इज योर कंडीशन, वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी और उसके बाहर आपको अपनी सीरीज का नाम भी देना है, ताकि ये कंडीशन जहां जहां पे ट्रू हो वो सिर्फ उन्हीं को शो करेगा, जैसे सिर्फ कैरेट ही शो होगी और कुछ शो नहीं होगा। टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल वेजिटेबल्स बाय 3, सो आपको क्या करना है, सिंपल प्राइस प्लस इक्वल टू 3, क्योंकि आपका जो डेटा है वो ही प्राइस है, ठीक है। उसमें आपने प्लस इक्वल टू 3 कर दिया तो 45 का 48 बन जाएगा, 42 का 45, 35 का 38 एंड सो ऑन। ये चीज हम पाइथन में करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपने ये सीरीज लिखा है तो ऑब्वियस मतलब है कि जो क्वेश्चन है वो पाइथन का है। पर अगर आप इसको एसक्यूएल से करना चाहते हो तो हम एसक्यूएल से भी कर सकते हैं। टू डिस्प्ले ऑल दी वेजिटेबल्स, पेपर में नहीं करना, मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर ये एसक्यूएल में आता तो क्या होता। सो आप क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब देखो एसक्यूएल में आएगा ना तो आपके पास इन दोनों कॉलम्स के नाम अलग अलग होंगे, ठीक है। मान लो टेबल का नाम है वेजिटेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेजिटेबल वेयर प्राइस लेस देन 30। सो जब डेटा देखना होता है तो सिलेक्ट कमांड यूज होती है, और अगर आपको प्राइस को इंक्रीज करना है तो हम यूज करते हैं अपडेट, टेबल का नाम अपडेट वेजिटेबल, सेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 30। एसक्यूएल में प्लस इक्वल टू सिंबल काम नहीं करता, तो यहाँ पर गलती से भी प्राइस प्लस इक्वल टू 30 नहीं लिखोगे, इट हैज टू बी प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 30। What do you mean by aggregate function? Explain any two in short। ये आ गया आपका theory question। So aggregate function 5 बताए थे मैंने आपको, उसमें से कोई भी 2 लिख के एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। Consider the following SQL table players and answer the questions। Now write an SQL query to display maximum and minimum hundreds of the players table। तो आपको hundreds की minimum और maximum value जो है वो शो करनी है। So hundreds की minimum और maximum value शो करने के लिए क्या करेंगे हम, select min hundreds। एसक्यूएल लिखते हुए आपको केस के पीछे इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है। कॉमा मैक्स हंड्रेड्स, तो आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम टेबल का नाम जो कि है प्लेयर्स। सो मिन हंड्रेड्स कॉमा मैक्स हंड्रेड्स फ्रॉम प्लेयर्स आपको मिनिमम और मैक्सिमम हंड्रेड्स दिखा देगा। Display the names of the players according the average runs highest to least। सॉर्ट करना है, अरेंज का मतलब हो गया ऑर्डर बाय, है ना। तो जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जाता है, दैट सिंपली मीन्स कि हमें ऑर्डर बाय लगाना है। नेम्स ऑफ द प्लेयर बोला है तो आप सिलेक्ट के साथ स्टार नहीं लगाओगे, आप सिर्फ नेम ही दिखाओगे।
प्लेयर के नाम के लिए कॉलम की हेडिंग प्लेयर है। सो सिलेक्ट प्लेयर फ्रॉम, टेबल का नाम है प्लेयर्स, ऑर्डर बाय एवीजी रन्स। तो जो कॉलम का नाम है वही लिखना है आपने, एवीजी रन्स डिसेंडिंग, ताकि सबसे ज्यादा एवरेज जिसकी है वो पहले शो हो, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है डिस्प्ले द फर्स्ट 5 लेटर ऑफ द प्लेयर नेम। सो प्लेयर के नाम के पहले 5 लेटर्स आपको दिखाने हैं। सो पहले 5 लेटर्स के लिए मुझे लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई कैन राइट सिलेक्ट, आप मिड भी यूज कर सकते हो, लेफ्ट प्लेयर कॉमा 5 फ्रॉम प्लेयर्स। आप लेफ्ट की जगह पर मिड या सब एसटीआर भी यूज कर सकते थे, उसमें आपको प्लेयर 1,5 लिखना पड़ता कि फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू करके 5 कैरेक्टर्स पिक करो। ठीक है, सो वी कुड डू इट दैट वे। या फिर आपके पास चॉइस है कि या तो आप ये 3 क्वेरीज लिखते हैं या आप 3 आउटपुट्स लिख सकते हो। इसमें क्या लिखा है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्लेयर्स वेयर हंड्रेड्स इज ग्रेटर देन 40। तो हमें क्या करना है, देखना है कि किसके हंड्रेड्स 40 से ज्यादा हैं। 2 लोगों के हैं, 47 एंड 49, उनको काउंट करके बताना है। तो इसका आउटपुट आप लिखोगे कैसे, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम लिखेंगे काउंट स्टार, नीचे बनाएंगे लाइन और फिर यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, सो दैट सेज कि हमारे पास कितने हैं, 2। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्लेयर्स वेयर 100 ग्रेटर देन 40, हाउ मेनी, 2। सिलेक्ट राइट प्लेयर कॉमा 3 फ्रॉम प्लेयर्स वेयर 50 इज ग्रेटर देन 100। सो जहां पर 50 100 से ज्यादा है वहां पे आपको उसके नाम में से राइट साइड के 3 लेटर्स दिखाने हैं। तो 50 जो है वो 100 से ज्यादा, ये 2 जगह पर है, इनके राइट साइड से 3 लेटर्स। तो आप पहले ऊपर फंक्शन का नाम लिखोगे जो वहां पे दिया हुआ है, राइट प्लेयर कॉमा 3, ऐसे लाइन बनाओगे और फिर यहाँ लिखोगे HLIKAR। सो हमेशा ध्यान रखना, एसक्यूएल का आउटपुट लिखते टाइम आपको ऊपर कॉलम हेडिंग देनी है और फिर नीचे उसका रिजल्ट लिखना है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है सिलेक्ट प्लेयर कॉमा राउंड एवरेज रन्स कॉमा 1 फ्रॉम प्लेयर्स वेयर एवरेज रन्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर एवरेज रन 50 से ज्यादा है तो आपको उसका नाम और एवरेज रन शो करना है, राउंडिंग ऑफ द एवरेज रन टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, सो 50 से ज्यादा मेरे पास 2 हैं, विराट कोहली एंड MS धोनी, क्योंकि 50.23 भी 50 से तो ज्यादा ही हुआ ना। सो आपके पास विराट कोहली नाम शो होगा और उसके साथ 57.56 है, तो ये एक डिजिट तक ही हमें चाहिए, पर ये डिजिट 5 से बड़ा है तो पीछे एक ऐड हो जाएगा, सो इट विल बी 57.6। दूसरा आएगा MS धोनी, उसका आ जाएगा 50.2। इसमें +1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 5 से छोटा है और ऊपर हेडिंग्स भी आपकी आएंगी। सो दिस इज हाउ यू राइट द आउटपुट। तो आपकी चॉइस है, आपको क्वेरी लिखना आसान लगता है तो आप क्वेरी लिखिए, आपको आउटपुट लिखना आसान लगता है तो आउटपुट लिखिए, मार्क्स तो सेम ही मिले। ठीक है, देन यू हैव फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, आपको इसका आउटपुट बताना है। ठीक है जी, सो यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है जिसमें हमारे 3 कॉलम्स बन रहे हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बना रहे हैं, तो जो डिक्शनरी की होती है वो कॉलम हेडिंग बन जाती है, नीचे की वैल्यूज आ जाती है, फिर हमने उसके इंडेक्स जो है वो चेंज कर दिए हैं। ठीक है जी, अब देखो आपका जो डेटा फ्रेम है वो पहले प्रिंट हो रहा है, प्रिंट DF। आउटपुट में हमेशा सिर्फ वो लिखना होता है जो प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट क्या हो रहा है, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो प्रिंट हो रहा है उसमें हेडिंग आएगी साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। 30, 34, 40, 25, 20, 21, 19, 18, 19, 18, 12, 14, 16 एंड 19। अब उसके बाद इसमें इंडेक्स भी चेंज कर दिया गया है रीनेम की हेल्प से। बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स आता है 0, 1, 2, 3, लेकिन अब 0, 1, 2, 3 नहीं है। दिस इज 11A, दिस इज 11B, दिस इज 12A एंड दिस इज 12B। तो ये आपके रो इंडेक्स हो गए। ठीक है, अब फिर प्रिंट कराया है df.ilog 0:1 0:1। सो ilog में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इंटीजर इंडेक्स हम देते हैं, तो ठीक है, इंटीजर इंडेक्स दिया हुआ है
और जब स्लाइसिंग होती है तो अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है ना। सो अपर इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, तो आपका सिर्फ पहली रो आएगी। तो ये आपकी पहली प्रिंट का आउटपुट हो गया। दूसरी प्रिंट के आउटपुट में शो तो सारा ऐसे ही करना है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, और सिर्फ आपको फर्स्ट रो दिखानी है क्योंकि स्लाइसिंग में एक ही रो आएगी। अपर इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड इन आई लॉक, लॉक में अपर इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, ठीक है। फिर है df डॉट टी। सो फटाफट से लिख के दिखाओ मुझे कि टी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ df डॉट कैपिटल टी? क्या मतलब होता है df डॉट टी का? व्हाट इज द पर्पस? सो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज ओवर हियर। मैट्रिक्स का जैसे हम ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या होता है, रोज कॉलम्स बन जाती हैं, कॉलम्स रोज बन जाते हैं। तो इसका आउटपुट आएगा, जो आपकी रोज के इंडेक्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे कॉलम हेडिंग्स में, और जितने आपके कॉलम्स थे उतनी आपकी रोज बन जाएंगी। इट विल बी साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीनों आउटपुट का एक एक मार्क्स आपको यहाँ मिलेगा। सो यू हैव टू राइट साइंस वाली जितनी वैल्यूज थी 30, 34, 40, 25, then it will be 20, 21, 19, 18, 12, 14, 16, 19. So we do it like this. ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, कस्टमर एंड सेल्समैन। अब ये जॉइन वाला टेबल होगा, इसमें 2 टेबल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। आपको इस पे क्वेरी लिखनी है। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले सेल्समैन, कस्टमर नेम एंड सिटी फ्रॉम अबव टेबल वेयर द सेल्स पर्सन एंड कस्टमर बिलोंग्स टू द सेम सिटी, ठीक है। तो आपको डिस्प्ले क्या करना है, सेल्समैन, कस्टमर का नाम एंड सिटी, जहां पे दोनों की सिटी सेम है, पर इन दोनों को हम लिंक किससे कर रहे हैं, सेल्समैन आईडी से। सेल्समैन के टेबल में सेल्समैन आईडी प्राइमरी की है क्योंकि वो बता रहा है कि सेल्समैन कौन है, और यहां पर आपका सेल्समैन आईडी जो है वो फॉरेन की है, ठीक है। अब इनको आपको ज्वाइन करना है, और जहां पे इनकी सिटी सेम है वो भी आपकी कंडीशन है। तो आप ज्वाइन की कंडीशन में वैसे ही हम इक्वल टू की कंडीशन लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाना है, आपको दिखाना है सेल्समैन का नाम। सो सिलेक्ट नेम, कॉमा, कस्टमर नेम। अब देखो मैं सिर्फ सिटी नहीं लिख सकती यहाँ पे, अगर मैं यहाँ सिटी लिखूंगी तो सिटी इसमें भी है, सिटी इसमें भी है, एम्बिग्विटी एरर आ जाएगा। तो आपको टेबल का नाम देकर सिटी लिखना पड़ेगा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सेल्समैन डॉट सिटी या फिर कस्टमर डॉट सिटी, किसी में से भी फेच कर लो, इक्वल को ही दिखा रहे हैं हम, तो डज नॉट मैटर। फिर आप दोनों टेबल्स का नाम दे सकते हो, फ्रॉम सेल्समैन, अलाइस देना चाहो तो अलाइस दे सकते हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा आगे का कोड, कस्टमर सी, वेयर एस डॉट सेल्समैन आईडी इज इक्वल टू सी डॉट सेल्समैन आईडी। ये तो कंडीशन हो गई ज्वाइन की। इसके साथ लगाएंगे एंड। दूसरी कंडीशन क्या है कि एस की सिटी सी की सिटी के सेम होनी चाहिए। तो सिलेक्ट नेम, कॉमा, कस्टमर नेम, कॉमा, एस डॉट सिटी भी लिख सकते थे आप यहाँ पे, या सी डॉट सिटी भी लिख सकते थे, फ्रॉम सेल्समैन एस, कॉमा, कस्टमर सी, where s dot salesman id is equal to c dot salesman id. That's the condition of your inner join. And s dot city is equal to c dot city. Next here, write a SQL query to display order number, purchase amount, customer name, city of those orders where order amount exists between 500 and 2000. अब देखो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर का है, नेम है, सिटी है, कमीशन है, कस्टमर नेम है, सिटी है, ग्रेड है, सेल्समैन आईडी है। ऑर्डर नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, परचेज अमाउंट भी नहीं है, कस्टमर नेम है, ये इनके टेबल्स या तो गलत दिए हुए हैं। सो ये क्वेश्चन इज काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर अमाउंट और ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले कस्टमर नेम, सिटी, सेल्समैन, कमीशन, ऑल सेल्स पर्सन एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रॉम द कस्टमर। तो आपको यहाँ पर सेल्समैन का कमीशन दिखाना है और उसके साथ साथ आपको कस्टमर नेम, तो ये सेम ही क्वेरी लग जाएगी, बस ये नहीं आएगा आपके पास।
एस डॉट सिटी वाली चीज नहीं आएगी। तो आप कस्टमर का नाम देखोगे, सिटी देखोगे और सेल्समैन का कमीशन भी देखोगे। सो फ्रॉम सेल्समैन एस कस्टमर सी वेयर सेल्समैन आईडी इज इक्वल टू सेल्समैन आईडी। आपको और कोई कंडीशन साथ में ऐड करके ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि और कुछ कंडीशन दी नहीं हुई है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम मेडल टेली। इट्स वेरी सिंपल। अगर ये आ जाता है तो यू आर लकी इनफ टू डू दिस, क्योंकि इसमें क्या करना है, आपके पास ये नहीं बोला कि कैसे बनाना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट से बनाना है या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाना है, नथिंग इज मेंशन। तो आप इसमें ऊपर इंपोर्ट पांडास एज पीडी करोगे और फिर जो डेटा लोगे वो उसको एज आप डिक्शनरी में ले लोगे। आपने यहाँ पे डिक्शनरी ली जिसका की क्या हो गई, इवेंट, और यहाँ पर आप उसकी वैल्यूज दे दोगे। ये बेस्ट तरीका होता है कुछ भी बनाने का। फिर अगला आपने दिया गोल्ड, फिर आपने यहाँ पर उसको लिस्ट में दे दिया, फिर ऐसे आपने ले लिया सिल्वर, उसको आपने लिस्ट में ले लिया, एंड सो ऑन। जब डिक्शनरी आपकी बंद हो जाएगी आपको उसका डेटा फ्रेम बना देना है, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में अपनी डिक्शनरी का नाम, एंड देन प्रिंट इट। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है। सो फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो, बट आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ कोड। Shraddha is learning MySQL command. She is confused in selecting command suitable to particular context. Add a new record in the table. आपको table में एक नया record add करना है, तो we have to use insert into. Add new column. आपको table में नया column add करना है, आप structure में change कर रहे हो, so it has to be alter table. Changing the value in a particular record. डेटा मॉडिफाई कर रहे हैं तो अपडेट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर टेबल एंड अपडेट कमांड। सो ऑल्टर टेबल इज योर DDL कमांड, अपडेट इज योर DML कमांड। ऑल्टर टेबल से टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, अपडेट से टेबल के डेटा में चेंज होता है। रिमूविंग द टेबल फ्रॉम डेटाबेस कंप्लीटली, ड्रॉप टेबल। सो वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। अब ये डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है, add new event data squash with gold 2 silver 1 and bronze। so ये आपके पास डेटा फ्रेम है जो आपने भी ऊपर बनाया है, ये मेडल टेली वाला। अब इसके अंदर आपको एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है, स्क्वॉश के लिए। तो हमें कौन सी पोजीशन पे ऐड करना है, 3 पे। सो नया डेटा ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं लॉक, जब हमें एक नई रो ऐड करनी होती है। तो कौन से नंबर पे ऐड करनी है, 3 पे। सो df डॉट लॉक 3, और यहाँ पर आप लिस्ट के अंदर सारी वैल्यूज दे दोगे। तो स्क्वॉश क्या है, गोल्ड इज 2, सिल्वर इज 1, ब्रॉन्ज इज 2, so it will add a new row over here. Display the events and respective gold medals data. So you have to show only the event and the gold वाला डेटा। तो आप क्या कर सकते हो, df एक स्क्वायर ब्रैकेट फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम लिखेंगे इवेंट कॉमा गोल्ड। सो दैट मीन्स डेटा फ्रेम में से सिर्फ ये 2 कॉलम्स हमें देखने हैं। सिंगल कॉलम हो तो ये अंदर वाली स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दैट्स अ सिंगल कॉलम, बट नाउ इट्स अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसके आगे प्रिंट लगा दो चाहे तो, कि भाई हम प्रिंट करा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है लॉक की हेल्प से। तो अगर आप लॉक यूज करते हो तो आपको पहले एक कोलन खाली छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेम चीज लिखनी पड़ेगी, इवेंट गुड, that you have to show this list of columns। या कोलन भी लगा सकते थे क्योंकि दोनों साथ साथ है, we could do that also। add a new column total to store total number of medals। देखो अब नया कॉलम ही बनाना है, सो नया कॉलम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर नए कॉलम का नाम लिखते हैं। सो df total is equal to, यहां पर क्या हो जाएगा, df gold प्लस df silver प्लस df bronze। So that's how we do it। इस थर्ड पार्ट में आपके पास चॉइस भी है, राइट स्टेटमेंट टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल नेम्ड data.csv stored in E drive। So instead of this, अगर आपको राइट कराना होता तो आप लिख सकते थे df.to_csv, E drive के अंदर डबल स्लैश देके data.csv। So any of one you have to do, मतलब दोनों में से कोई एक आपको करना था। So this is it, that's how you
राइट द आंसर। तो आप देख रहे हो 4 नंबर का मतलब है कि सब पार्ट्स होंगे और हर सब पार्ट के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही एसक्यूएल का 5 नंबर का क्वेश्चन है, एबीएस कोरियर सर्विस इज ट्रैकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यू ऑर्डर्स, राइट suitable statement to extract the information mentioned below. Write SQL statement to display the items which were ordered in the month of October. ठीक है, सो आपको अक्टूबर के मंथ में जो ऑर्डर हुए हैं वो बताना है। तो क्या लिखोगे? सिलेक्ट द आइटम्स है तो हम सीधा स्टार लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर। अब आपने मंथ का नाम यूज करना है या मंथ का नंबर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर मंथ का नंबर यूज कर रहे हो तो सिर्फ मंथ लिखते, नाम यूज कर रहे हो तो मंथ नेम लिखोगे। किस में से निकाल रहे हैं मंथ नेम हम? ऑर्डर डेट में से, इज इक्वल टू अक्टूबर। सो मंथ नेम एक फंक्शन होता है एसक्यूएल में ऑलरेडी, जो आपको डेट में से मंथ का नाम निकाल के देगा। और हमने चेक कर लिया कि अगर उस मंथ का जो, उस डेट का जो मंथ है वो अक्टूबर है तो उसको शो करे, अदरवाइज वो उसको शो नहीं करे। Write an SQL query to display the items as per ascending order of price. So select star from order by प्राइस। वैसे तो ऑर्डर नाम का टेबल नहीं ले सकते क्योंकि वो कीवर्ड है ना, पर इन्होंने दिया हुआ है तो इसको मान लो ऑर्डर्स है ये। तो ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय प्राइस। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट डे ऑन विच शर्ट हैज बीन ऑर्डर्ड। सो डे ऑन विच शर्ट हैज बीन ऑर्डर्ड, सो आपको सिलेक्ट डे ब्रैकेट में ऑर्डर डेट फ्रॉम orders where item description is equal to shirt. So it will show the date only for the shirt. Write an SQL query to update the price of storybook to 210. So update का मतलब आपको modify करना है data. So update orders set price is equal to 210 where again item underscore description is equal to storybook. Query to delete the record of order number 165 from the table. So delete from, star नहीं आता इसमें, delete from orders where order ID is equal to 165. फाइन। ऐसे ही आपके पास आउटपुट है, अगर आपको आउटपुट लगता है तो आप आउटपुट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आउटपुट मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व करोगे। जो लोग अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं क्लास, आप मुझे व्हाट्सएप पे इसके आंसर्स भेजोगे कि मैम ये इसका आंसर आ रहा है, और जो इसको यूट्यूब पे देखेंगे वो कमेंट्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू सॉल्व दिस। इसको अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, बाकी पेपर सारे कंटेंट सेक्शन में तो हैं ही, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो राइट डाउन द आउटपुट्स ऑफ दिस। देन ये कंप्यूटर नेटवर्क का केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, वो तो हम बाद में ही करेंगे। और फिर ये आपका बचा मैट प्लॉट लैब। सो मैट प्लॉट लैब पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसमें बोल रहा है राइट अ पाइथन कोड टू ड्रॉ द बार ग्राफ स्कोर्स कंपेयरिंग द स्कोर्स मेंशन्ड अबव। ठीक है, तो कंट्री है 1 2 3 4, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दो के आपको दिखाने हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ड्रॉ लाइन चार्ट डिपिक्टिंग द डेटा मेंशन्ड इन द अबव टेबल, राइट स्टेटमेंट्स टू ऐड सुटेबल टाइप लेजेंड इन लेबल्स। तो हमने अभी जो अपने कोर्स में किया था पिछली बार, वो हमने किया था 2 लाइंस बनाने वाला। बार ग्राफ में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है डिस्टेंस की, तो ये मैं आपको भी कराऊंगी, बट इसका चॉइस है आपके पास, तो आप ये वाला कर सकते हो, डेटा सेम है। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग वी डिड इन द मैटप्लॉटलिब क्लास लास्ट टाइम, है ना। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt, फिर आपने यहां पर ले लिया ओवर, मतलब ये नहीं है, इसकी जगह पर है ओवर्स। ओवर्स क्या है, 1 2 3 4 5। फिर ऐसे ही आपने ले लिया इंडिया इज इक्वल टू, उसके आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, उसके आ जाएंगे। फिर अब आपको इसकी लाइंस प्लॉट करनी है, तो जब आप प्लॉट करोगे आप लिखोगे plt डॉट प्लॉट ओवर्स कॉमा इंडिया। फिर हम इसका कलर बता देंगे, हमें जो भी लाइन का चाहिए। ठीक है, इंडिया का ब्लू होता है तो हमने ब्लू दे दिया, और फिर इसका लेबल देना बहुत जरूरी है। सो आप इसका यहाँ पर लेबल दोगे, दैट इज इंडिया। Similar way, you can write plt dot plot overs comma Australia. Australia का कलर होता है येलो, so we give yellow,
एंड लेबल इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया। नहीं तो वहां पे लेजेंड में लेबल्स आएंगे नहीं। फिर पीएलटी डॉट शो करना है आपको। आप लास्ट में भी लिख सकते थे शो, लेजेंड पहले भी लिख सकते हो। सो पीएलटी डॉट लेजेंड बस लिखना है, लेजेंड्स अपने आप आ जाते हैं। सो इट विल ड्रॉ योर लाइन चार्ट। सेव करने के लिए नहीं बोला है, अगर बोला होता तो हम इसको सेव कर सकते थे। हाँ, ये भी बोला है कि आपको सारे एक्सेस के टाइटल्स भी देने हैं। तो यहाँ पे शो से पहले आप लिखोगे पीएलटी डॉट टाइटल स्कोरबोर्ड, पीएलटी डॉट एक्स लेबल ओवर्स, plt dot y label is score, so we can give all this। तो ये सबके आपको partial marks मिलेंगे जब आप इसका आंसर करते। So that is how your one paper contains questions based on Python and SQL। बाकी दो theory subjects हैं, मतलब theory chapters हैं आपके पास, that is societal impact and computer networks, right? So that is it। Like we've solved one paper here। ऐसे आप जितने पेपर सॉल्व करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। सो हम तो ऑफ एंड ऑन पेपर सॉल्व करते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, और जब तक आपका पेपर आएगा तब तक तो यू वुड बी 100% श्योर कि बस इसी सब्जेक्ट में तो 100 आने ही आने हैं। ठीक है। सो you're going to score good because IP is syllabus is limited but it needs lot of practice, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है। सो keep practicing with me, that is it, that will help you। ठीक है। कोई डाउट हो so just write what doubt you have, what is not clear, just keep writing it back to me।